गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुस्सा हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाया करता है। पिटता पप्पू होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते। औरंगाबाद में एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। अब झगड़ तो लेते हैं, बोले हम नहीं बोलते। वो कहता मत बोल, मैं भी नहीं बोलूंगा। अब चल गुस्से में बोल तो देते, मैं तुझसे नहीं बोलूं, तू मुझसे नहीं बोले। दोनों मुंह बना के जा रहे हैं। अब पिटता बेचारा पप्पू है। उधर से मम्मी कहती जा पापा से कहते खाना खा ले। सुन रहा पापा, बीच में वो जा रहा है बेचारा। पापा से कहते खाना खा ले, हो जाता पापा पापा खाना खा ले। जा मम्मी से बोल रहे भूख नहीं है। अरे इतना जोर से बोल रहा, मम्मी सुन रही है। ये फालतू में भाग दौड़ कर रहा बेचारा, यहाँ जा रहा वहां जा रहा यहाँ जा रहा। अब बोलना तो है ही नहीं दोनों को। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा। अब हुआ क्या, अब कितने झगड़ोगे, कितनी देर अनबोले रहोगे। पति ने कहा मैं जिंदगी भर तेरे से बात नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा मैं कौन सा करना चाहती, जाना मैं भी तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। अब काम अटक गया, शाम को ही काम अटक गया। आदमी को जाना दिल्ली। अब पति ने क्या कहा, अब पत्नी से बोलना तो है नहीं। एक पेन उठाया, कागज उठाया, सवेरे दिल्ली जाना है 5 बजे उठा देना। दे दी स्लिप, बाजू में रख दी पलंग में। पत्नी आई, उसने पढ़ा सवेरे 5 बजे दिल्ली जाना, उठा देना। पता चला दूसरे दिन 8 बजे सो के उठा। उसने कहा पत्नी से कि क्यों रे तूने उठाया क्यों नहीं। पत्नी ने कहा मैंने उठाया तुम उठे ही नहीं। बोले क्यों, बोले अभी भी तकिए के बाजू में लिखा है 5 बज गए उठ जाओ। जब तू लिख के दे रहा तो उत्तर भी लिख के ही मिलेगा ना। 5 बज गए उठ जा। ध्यान रखना मान्यवर, ये पति पत्नी की झगड़े टेम्परेरी झगड़े हैं, ज्यादा दिन नहीं चला करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ये चिंगारी घर में ज्वालामुखी बन जाया करती है। ध्यान रखिए, घर के वातावरण को बदल के रख दिया करती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट तुम्हारे क्रोध का किसी पर पड़ता है, बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा करता है। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा लड़ते ही रहते, सुबह से शाम झगड़ते ही रहते। सुबह झगड़े से शुरू होती है, एंड झगड़े से हुआ करता है। मैंने कहा बेटा तुझे क्या परेशानी, लड़ने देना, तू अपनी पढ़ाई कर। अरे बोले पिसता तो मैं ही हूँ बीच बीच में बार बार। पानी मैं दे के जाऊं, ये मैं दे के जाऊं। 3 दिन ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लग गया हो पूरे घर में, जीना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा बोले महाराज कोई युक्ति बताओ। मैंने कहा एक काम कर, तू जा बेटा अपने घर, मम्मी का कमरा ये है, पापा का कमरा ये है। लड़ाई हो गई, वो उस रूम में नहीं जा रहा, वो उस रूम में नहीं जा रहा। पप्पू गया, जाकर के बोला पापा पापा। बोले हाँ। बोले बोल क्या बोल रहा है। बोले मम्मी ने बोला है आई लव यू। पापा ने चला ऐसे कैसे बोल सकती है, कल तो लड़ी है मेरे से। अरे बोले बोल दिया, उसका गुस्सा शांत हो गया। पप्पू ने पापा को भी तो मजा ही आ रहा है ना ये सुन करके। पापा बोले और क्या बोली। अब मन में देखो कैसी चल रही है, अंदर उठा पता और क्या बोले, कुछ नहीं बोली, आई लव यू पापा। बोले अच्छा। दौड़ा मम्मी के पास गए, बोली मम्मी। बोले हाँ। बोले पापा ने बोला आई लव यू है। तो मम्मी बोली यार ऐसे कैसे बोल सकता, कल तो गाली बक रहा था, चिल्ला रहा था। अरे बोले दिल है पिघल गया, क्या करे अब, दिल तो दिल है क्या करे। मम्मी ने कहा ऐसा कैसा दिल है। बोले आपने एक दिन गाया था दिल तो। हाँ आधा प्रवचन याद है तुमको, ध्यान रख। पागल है वो तो। अच्छा गया, फिर बप्पू ने क्या किया मालूम है, जाकर के मम्मी से बोला मम्मी को पापा से प्यार है, पापा को। दोनों ने बच्चे की आवाज सुनी, कमरे खोले, निकल के आए। बच्चा बीच में खड़ा, बड़ा चंचल नौटी बच्चा था, बड़ा शरारती बच्चा था। उसने कहा मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से। दोनों को बच्चे पे प्यार उमड़ आया। एक ने इधर से किस्सी ली, एक ने इधर से ली। बप्पू नीचे से खिसक गया। बोलो रब ने बना दी। विचार पप्पू भी होशियार था, मेरा चेला था, वो नीचे से गायब हो गया। दोनों गले मिल गए। ध्यान रखना मान्यवर, सोचना है आपको। जितने यहां हंस रहे हो ना,
उतने घर में हंस लेना, फूलक सागर को गला फाड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना, जीवन इसी का नाम है, जीवन जिंदगी इसी का नाम है। हंस के गुजार दो, मुस्कुरा के गुजार दो। 4 दिन की जिंदगी मन के मनुज की, 4 दिन का जीवन भी शांति से तुम्हारा गुजर नहीं सकता है। ध्यान रखना मान्यवर, हंस के मुस्कुरा के जिंदगी को जियो। जीवन तुम्हारा बहुत आनंद में पड़े, सामान की जरूरत नहीं होती। कभी ख्याल किया तुमने, जब तुम उदास होती हो, सीरियस होती हो, गंभीर होती हो, तब लगता है घर में ये सामान होना चाहिए, घर में वो सामान होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए। लेकिन जब आप खिलखिलाते हो, मुस्कुराते हो ना, तो सामान कीमती नहीं होता है, भीतर का प्रेम कीमती हो जाया करता है, उसका आनंद लगाया करता है। अरे डाइनिंग टेबल ना मिले, दोने पत्तल में भी खाओ तो जीवन का आनंद बरस जाया करता। भीतर प्रेम होना चाहिए, भीतर आनंद होना चाहिए, जिंदगी आपकी सार्थक हो जाएगी। क्रोध से बचने का प्रयास करें। क्रोध फालतू बातों में आता है जिसका कोई औचित्य नहीं है, बिना सिर पैर की बातें आदमी लड़ जाता है। 80% क्रोध, 80 क्या 90% क्रोध फिजूल की बातों का है। ध्यान रखना, कोई गंभीर बातें नहीं होती जिसपे अपन लड़ पड़ते हैं। बैठे बैठे बैठते इतने अच्छे से प्रेम से मीटिंग होती, लड़ाई से एंड हो जाया करता है। माँ बेटे सास बहू बैठती बड़ी प्रेम से है, थोड़ी देर बाद पता चलता एक बात ऐसी आ गई, लड़ाई झगड़े से रामायण से शुरू हुई महाभारत पे खत्म हो जाया करती है। आज से मेरा निवेदन है, नहीं, ध्यान रखना, फिजूल की बातों पे मत लड़ो, फालतू की बातों पे मत लड़ो। आधी बातें भविष्य को लेकर तुम लड़ते रहते हो, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा टैलेंट का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। अरे छोड़, जो होगा होगा। आज क्या हो रहा है उसका आनंद उठाने का प्रयास कर अपने जीवन में। ध्यान रखिए, पैसा जोड़ के रखता, बुढ़ापे में बुरे दिन आएंगे, ये नेगेटिव एनर्जी क्यों लाई, ये नेगेटिव डिमांड क्यों की। अरे जिसका आज अच्छा होता है उसका कल भी अच्छा हुआ करता है, और जिसकी जवानी अच्छी होती है उसका बुढ़ापा भी अच्छा हुआ करता है। बुढ़ापे के लिए वर्तमान को बर्बाद करते हो, फ्यूचर के लिए वर्तमान को खराब कर लिया करते हो। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। अरे तुम 100 साल जी पाओ इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 100 साल के लिए चंद क्षणों को बर्बाद कर लेना, इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई दूसरी। बुढ़ापे में बच्चे ने नहीं पूछा तो अरे नहीं पूछे तो नहीं पूछे, क्या रखा है, जाओ सब बूढ़ों से मैं कहता हूं, जिनके बच्चे नहीं पूछते उसको फुलक सागर पूछेगा। टेंशन मत करिए, आराम के साथ जियो। ध्यान रखना, काय का टेंशन लेते हो मान्यवर, जिंदगी को सार्थक करो। फिजूल की बात है, इतनी अच्छी सास बहू बैठी थी, बेटी बेटी लड़ पड़ी। मेरा चतुर्मास हो रहा था, मैंने कहा यार ये बाजू में कौन लड़ रहा है, इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहा। पता चला, मैंने महाराज को भेजा कि देखो किसी ने टीवी चालू कर दी क्या। बोले टीवी चालू नहीं की महाराज, लाइव चल रही है शूटिंग। तो मैंने कहा कहाँ चल रही, बोले बाजू में सास बहू लड़ रही हैं। अरे मैंने कहा किस बात का झगड़ा है। बहू ने कहा अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी ये मलाई यहीं खाई जाएगी। सासू ने कहा यहीं खाई जाएगी, बहू ने कहा मेरे पीहर जाएगी। झगड़ा किस बात का है, मलाई का। ये वही कह रही यहीं खाई जाएगी, सास कह रही यहीं रहेगी, बहू कह रही पीहर जाएगी। इतना झगड़ा कि तू मैं आ गए। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्यों दोनों सास बहू क्यों लड़ रही हो। अरे बोले महाराज 50 बार इस अम्मा को समाज समझा दिया है, मलाई मेरे पीहर जाएगी। सास कहती तू कौन होती है पीहर ले जाने वाली, मलाई यहीं खाई जाएगी। अरे मैंने कहा पहले मलाई तो लाओ, कहाँ है मलाई। बोले नहीं, अभी हम दोनों बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि भैंस खरीदना है। देखो लड़ाई, देखो भैंस आई नहीं, झगड़े शुरू हो गए तुम्हारे। गांव बसता नहीं है, चोर आ जाते हैं, क्या करें हम। ऐसी फिजूल की बातों में झगड़ा। 2 पति पत्नी 12 बजे रात को झगड़ लिए। इतने झगड़े की मारपीट की नौबत आ गई। इधर से बेलन उधर से चिमटा, बोले आज तो हो ही जाएगी जो भी होना है। लड़ते लड़ते आंगन में निकल आए, बाहर आ गए। अंदर रहे तो ठीक है, बाहर आ जाए तो दिक्कत है। एक बच्चे ने पूछा पति पत्नी अंदर लड़ते हैं तो क्या होता है, बाहर आंगन में आ जाए तो क्या होता है। मैंने कहा अंदर लड़ते हैं तो रेडियो होता है, बाहर आ जाए तो दूरदर्शन हो जाया करता है। बोले महाराज इतना झगड़ा,
मैंने पति पत्नी को पूछा, सुबह सुबह भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, क्या झगड़ा कर रहे हैं सुबह से? बोले महाराज 50 बार इनको समझाया। बोले क्या? मैंने कहा हुआ क्या? बोले मैंने कहा मेरा सपना है, मेरे जिंदगी की तमन्ना है, मेरा बेटा वकील बनना चाहिए। पति कहता मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, वो कहता वकील बने, वो बोला। इसी बात पे झगड़ा हो गया, सारी रात लड़े, इतने तर्क दिए। मैंने कहा एक बार बच्चे से तो पूछ लो उसे क्या बनना है, तुम ही लड़े जा रहे हैं आपस में। मैंने कहा बच्चे से पूछ उसे क्या बनना है। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब सोचिए झगड़े तुम्हारे। मान्यवर, बात हंसने की नहीं, बात जिंदगी को समझने की है। हमारे 90% झगड़े ऐसे ही हैं जिनका कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। बाद में अकेले में सोचा करो, आज जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ है वो झगड़ने जैसी थी या नहीं थी। ध्यान रखना, हर चीज का जवाब तैयार रहता है। ईंट का जवाब पत्थर से तैयार है, गीत का जवाब गाली से तैयार है। ध्यान रखिए, 24 घंटे थोड़ा सहन शक्ति रखो। मानने क्या हुआ? झगड़ा ही चल रहा होगा मोबाइल पे भी कि मैं यहां मरी जा रही, तू प्रवचन सुन रहा है वहां बैठ करके। ध्यान रखना। मान्यवर, बीवियां भी इतनी होशियार हैं, दिन भर पूछती है फोन करके, खाना खाया, पानी पिया, हाय बाबू। मैंने सुना था कि बाबू बाप को कहा जाता है, बच्चे के बाप को भी बाबू कहा जाता है, छोटे से बच्चे को भी बाबू, पति को भी बाबू। समझ नहीं आ रही बाबू कब काबू में होगा। और हकीकत में वो कोई ये नहीं पूछती है कि तू खाया कि नहीं खाया, कोई मतलब नहीं है। वो ये पूछ रही तू है कहाँ, ये बता। उसे कुछ लेना देना नहीं है। एक आदमी वैयवती में बैठा, पत्नी का फोन आ गया, हाय कहाँ हो बाबू? बाबू ने कहा मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अरे मैंने कहा क्यों रे रामलाल झूठ बोल रहा, मेरे पैर दबा रहा है और कह रहा रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। पत्नी भी मालेगांव की थी। बोले गाड़ी में है? बोले हाँ। बोले सच बोल? बोले सच बोल रहा हूँ। बोले हार्न बजा के बता। रामलाल को मुंह से ही पी पी करना पड़ा। रखना। मानने वाले कितना झूठ बोलते हैं मोबाइल पर, विचार करना है आपको। मानने वाले आपसे निवेदन है, नहीं ज्यादा इन पे विश्वास मत करना, है कोई सही आदमी नहीं है। औरंगाबाद वालों की बात कर रहा हूं, तुमको तो नासिक में देखूंगा। ध्यान रखना। मानने वाले विचार करना है। अरे जुबान बंद रखो, ज्यादा मत बोलो, मत बोलो। आपके बोलने से घर में महाभारत खड़ी हो जाया करती है। कोई कुछ बोल दे, क्रोध की आयु ज्यादा लंबी नहीं होती है, थोड़ी देर बाद क्रोध का भूत उतर जाया करता है। कोई कुछ बोल दे, कहना भाई साहब, ओ भैया, ओ दादा, ओ पति देव, ओ पति परमेश्वर, तेरी इस बात का जवाब 5 मिनट बाद दूंगी। ध्यान रखना, 5 मिनट का तो रेस्ट दो। तुम बिल्कुल तलवारें लिए खड़ी हो, त्रिशूल लिए खड़ी हो, 5 मिनट बाद जवाब, 5 मिनट बाद जवाब, 5 मिनट बाद। ध्यान रखना, क्रोध का जवाब कोई आदमी क्रोध से नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ आधी बात निकल नहीं पाती है और वहां से बमबारी शुरू हो जाया करती है। 5 मिनट कर एक आदमी इतनी गाली लिख रहा, इतनी गाली लिख। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब भी गुस्सा आए, क्रोध आए ना, पति पे नहीं बड़बड़ाना, तुम पत्नी पे नहीं बड़बड़ाना, आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं बोलना। कितनी भी गुस्सा आ रही हो, पेन कागज लेना और सारा क्रोध लिख देना पेन कागज पर। ध्यान रखना, और पेन कागज पर गुस्सा लिख के जितनी गालियां लिख सको, अच्छी से अच्छी, घटिया से घटिया गालियां जो लिखना है लिख दो। तेरा सत्यानाश, तेरा बेड़ा गर्क, सब लिख दो। ध्यान रखना, दूसरे दिन पढ़ना उस कॉपी को। मैंने आवेश में आकर क्या क्या लिख दिया। तुमको शर्म आएगी, हमको ऐसे वचन बोलना चाहिए या नहीं। क्रोध तात्कालिक पागलपन है, क्रोध कोई स्थायी नहीं है, तात्कालिक पागलपन है। क्रोध जब भी आता है आदमी को पागल कर देता है, पागल कुछ भी बड़बड़ाते रहता है। फिर ध्यान रखना, लेकिन जब क्रोध का भूत उतरता है तब लगता है कि हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक आदमी इतनी गालियां चिट्ठी लिख रहा था, इतनी चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में इतनी 1000 गालियां। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले मेरे दुश्मन को चिट्ठी लिख रहा हूं।
उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, 1000 गालियां लिखी। मैंने कहा एक काम कर, आज मत डालना लेटर, आज मत डालना लेटर। बोली मतलब क्या है? मैंने कहा आज नहीं कल डालना, आज तू लिख के रख ले, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे दिन जब मैंने देखा, मैंने कहा क्यों रे चिट्ठी डाल दी? बोले शाम को पढ़ा महाराज तो अपने आप पर शर्म आई कि वो तो घटिया है, मैं क्यों घटिया बन रहा हूं, और मैंने लेटर फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। ध्यान रखना, गधा यदि लात मारे तो तुम पलट के उसको लात मारोगे क्या? बोलो बोलो। वो मार दिए तो तुम क्या हो गए? इधर देख के क्यों बोल रही हो? ध्यान रखना, मानने वाला सोचना है, विचार करना है आपको। कभी भी क्रोध मत करिए, संभालिए, आएगा क्रोध जरूर आएगा, उसका स्वागत मत करो, उसको पंचर करो। रुक जा थोड़ा, 5 मिनट बाद में तुझसे बात करूंगा। ध्यान रखना, एक सूत्र दे रहा हूं। सोमवार को क्रोध आए तो कहना ना, क्रोध भाई आज सप्ताह का पहला दिन है, तू मेरा पहला दिन बर्बाद मत कर, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तू कुछ भी कोशिश कर ले। सोमवार को कभी क्रोध नहीं करना, पहला दिन है समय का, ध्यान रखिए। मंगलवार को क्रोध आएगा, कह देना है क्रोध मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन, मंगल भवन अमंगल हारी। आज मंगल का दिन है, तू अमंगल बन के क्यों आ रहा है? आज मंगलवार को मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ, आज मैं अपने जीवन को अमंगल नहीं बना सकता हूँ। बुधवार को क्रोध आए तो कहना, अरे बुध को इतनी शुद्ध तो रख, इस घर को स्वर्ग बनाना है, इतनी भी शुद्ध नहीं है, बुधवार को मैं शुद्ध रहना चाहता हूँ, मैं क्रोध नहीं करूंगा। गुरुवार को क्रोध आए तो कहना, आज गुरु का दिन है, आज आशीर्वाद का दिन है, आज मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को आए तो कहना, शुक्रिया आज नहीं कल मिलेंगे। और शनिवार को आ जाए तो कहना, ए शनिचर पड़ोस के घर में चले जा, मेरे घर में अभी क्रोध करने का टाइम नहीं है। और रविवार को आए तो कहना, आज हॉलीडे है, आज छुट्टी का दिन है, आज क्रोध करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज 7 वार में सबसे अच्छा वार कौन सा होता है? मैंने कहा एक बात याद रख, कैलेंडर में 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। मैंने कहा 7 वार होते हैं। बोले कोई अच्छा मुहूर्त निकालो, कौन से वार में मैं जीवन को आनंद से जीऊं? अरे मैंने कहा पागल, अरे 7 वार को देखेगा तो दिन हुआ करते हैं, नाम तो आदमी ने दिए हैं, ध्यान रखना, ये नाम तो हमने दिए हैं, दिन तो दिन ही है, सूरज उगता है, डूबता है, चले जाता है। अरे मैंने कहा एक बात याद रख, यदि 7 वार को अच्छा करना है तो 8वां वार पुलक सागर का लेकर जा, अपने कैलेंडर में जाके निशान लगा दो। 8वां वार कोई है तो वह परिवार हुआ करता है, ध्यान रखना। और जो व्यक्ति परिवार सुधार लेता है उसके 7 वार मंगल। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।